बहन हूँ लाड़ दूंगी, पत्नी हूँ साथ दूंगी हर पल क्षण, मां हूँ वंश वृक्ष संवारूंगी। मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूँ, सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ। साथ चलना सबके मेरा भी अधिकार है। बाबा न रोको हमें, बाबा न रोको हमें, अरे हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं। न रोको, छूने दो आसमां हमें भी, इरादे भी हैं, हिम्मत भी है। पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे हम, अब न कहेंगे पंख होते तो उड़ जाती मैं। मेरी चिड़ैया, मुझे एक बार माफ कर दो, माफ कर दो। मैं ना समझ था, एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ प्लीज, एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं, और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो, और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है।
जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोक में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी मां को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आता है। और तूने उसे कोख में ही मार दिया। मुझे माफ कर दो। अरे मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे मारो लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं बेटी को बचाऊंगा। अरे मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे। आज तो बेटियों को बचाएंगे, कल गंदी सोच के लोग दामिनी की तरह हमें भी नोच खाएंगे। वहां से बच गए तो दहेज के नाम पर जलाएंगे। अगर अपनी पसंद से शादी की तो ऑनर किलिंग के नाम पर हमारा खून बहाएंगे। अगर कोख से बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों आए हम यहाँ तुम्हें खुशियां देने? यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की पूंज सी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियों और हम सब की माएं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्योंकि सब कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, बेड, सोफा और वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक फेसबुक के सीईओ जकरबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ तो बाप अपनी बेटी के दहेज का पैसा जोड़ने के लिए गंजे तक पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है अपने मुल्क का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों के निकलवाते हैं, और हम कहते हैं कि अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। अरे बहन बेटी को तो छोड़िए, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ तक को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों पर बात करूं तो रात हो जाएगी, मगर दो शब्द जरूर कहूंगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद रसोई में जाकर अपना खाना खुद ढूंढो, माँ क्या होती है समझ जाओगे। अरे माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी कि बेटा खाना बना रही थी ना, इसीलिए गर्म हूँ। अब हमें
पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और कुछ